ऑलराइट बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1.2 करते हैं। आपकी एनसीईआरटी का ही सेकंड क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि दो स्फीयर्स पे लगा हुआ है, 0.4 माइक्रोकूलम और -0.8 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस हैं जिनके ऊपर जो फोर्स ऑब्जर्व किया गया वो 0.2 न्यूटन पाया गया। यानी कि इस स्फीयर पे ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4, हम एक बार बना लेते हैं। छोटा सा स्फीयर है ये, इसका नाम हम ए दे देते हैं, ठीक। और एक ये हमारा बी है स्फीयर, ठीक है। इस पे चार्ज है आपका Q1, इस पे चार्ज है Q2, ठीक है। ये कितना है 0.4 माइक्रोकूलम और ये कितना है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनके बीच में सेपरेशन कितना है हमको नहीं पता, ठीक है। R इज इक्वल टू हमको पता नहीं है, लेकिन इनके बीच में फोर्स जो है यानी कि स्मॉल स्फीयर, ये एक स्मॉल स्फीयर है, ये बी एक लार्ज स्फीयर है, ठीक है। तो जो स्मॉलर स्फीयर जो फोर्स ऑब्जर्व कर रहा है, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ये कितना गिवन है हमको 0.2 न्यूटन, यानी कि ए पे जो फोर्स लग रहा है बी के थ्रू वो 0.2 न्यूटन का है। हमको दो पार्ट्स बताने हैं, दो पार्ट पूछे गए हैं हमसे। पहला पार्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो डिस्टेंस कैसे निकालना है, देखो हम याद करो, हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या फोर्स होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन कैसे पता चलती है? अट्रैक्टिव होता है अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो, और रिपल्सिव होता है अगर सेम चार्जेस हैं तो, राइट, ठीक है। तो हमारे साफ साफ पता चल रहा है एक चार्ज पॉजिटिव है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्टिव ही होंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगी? इस फॉर्मूले से पता चलेगी, और डायरेक्शन तो हमने यहाँ से निकाली, ये होती है डायरेक्शन और ये निकलती मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितनी आने वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू है माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करना है आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है हमको 0.2 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9, ये 10⁻9 है, -6 है, -6 है, तो कितना रह जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 4 कर लेते हैं इसको, एक -6 से -7 हो जाएगा, इंटू 0.8 की जगह 8 कर लेते हैं, और इंटू 10⁻9 है ये 10⁻9 into 10⁻⁷ into 10⁻⁷ divided by r square is equal to 0.2। अब यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है, चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ये हम डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि क्या आता है, ठीक। 9 इंटू 4 इंटू 8 ऐसे लिखेंगे इसको अभी हम, 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू, इनको तो देखते 10⁻9 -7 -7 14, तो इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना बचा 5 बचा, ठीक है। और
और नीचे है आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 है। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे, 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, आर स्क्वायर उधर लेके 0.2 नीचे लेके आएंगे तो 9 into 4 into 8 divided by 0.2 into 10 to the power minus 5। ठीक है, 0.2 इधर है और -5 इधर है तो एक पावर ये हटा दो और ये -5 की जगह -4 कर दो। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 4 बचा। क्या बचा? 9 into 4 into 4 into 10 to the power minus 4 is equal to r square, स्क्वायर रूट ले लो, r is equal to 3 into 4 into 10 to the power minus 2 is equal to कितना होगा? 0.12 मीटर is equal to 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट बाकी है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर। अभी दूसरे स्फीयर पे क्या फोर्स लग रहा है, तो इजी है यार। देखो, ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है ना। अब अगर इस फोर्स पे ये है आपका 0.4 वाला और ये है माइनस का 0.8 वाला, तो अगर इसने इस पे फोर्स लगाया है तो ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि तो इंटरनल सिस्टम है, दो चार्जेस हैं तो एक चार्ज ये वाला चार्ज अगर इस पे फोर्स लगा रहा है, कितना भी लगा है उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा। फोर्स तो क्या होता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1/4 Q1 Q2 पर आर स्क्वायर, Q1 और Q2 यही फोर्स है, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। तो अगर इसने इस पे जो फोर्स लगाया वही ये वाला इस पे लगाएगा, क्या होगा फोर्स? 0.2 न्यूटन का ही फोर्स होगा। क्या होगा इसका आंसर? 0.2 न्यूटन का ही फोर्स होगा। और इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन भी अट्रैक्टिव आएगी, यानी कि अगर ये ए था, ये बी था, अगर ये इसको खींच रहा था इस तरफ, तो ये वाला चार्ज भी इसको खींचेगा इस तरफ। अट्रैक्टिव फोर्स का क्या मतलब होता है? दोनों चार्ज एक दूसरे को खींच रहे हैं, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों फोर्स बराबर क्यों? तो कौन सा लॉ होता है न्यूटन का? सेकंड लॉ। क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये वाली बॉडी इस वाले बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो ये वाली बॉडी भी इस वाली बॉडी पे फोर्स उतना ही लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओनली थिंग इज कि बॉडीज अलग अलग है, याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना न्यूटन्स फोर्स। सेकंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडीज पे। इसका फोर्स इस पे लगेगा, इसका फोर्स इस पे लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों रेस्ट में रहेंगे, दोनों एक्चुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि ये बॉडी इस पे फोर्स लगा के खींच रही है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा के खींच रही है, अट्रैक्शन होगा। ये कभी मत समझना कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जरूर होते हैं, लेकिन अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। अगर मैं इसको इससे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ही है, क्योंकि दोनों के दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर ये इधर मूव कर रहा है, ये उधर मूव कर रहा है, किधर भी मूव कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस बॉडी ने जो इस पे फोर्स लगाया है वो उतना ही जितना ये बॉडी इस पे फोर्स लगा है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस के हमने आंसर्स कर लिए हैं। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सेकंड वाला था, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे करके आगे चलेंगे तो थोड़े और डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आएंगे। तो इसके साथ ही हम इसको यहीं पे रोकते हैं, आगे देखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।